हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर स्वागत है। ये मेरी चैनल की पहली वीडियो है जो कि मैंने बनाया है क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th की जो बायोलॉजी है उसमें हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। शॉर्ट में बोले तो हम इसमें सिलेबस देखेंगे, आखिर इस बुक में कितने चैप्टर हैं और कितनी यूनिट है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये आप देख सकते हैं क्लास 11 की जो टेक्स्ट बुक है वो इसकी स्टार्टिंग पेज ऐसे दिखेगी। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी की फुल फॉर्म हुई नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये फॉरवर्ड के बारे में लिखा हुआ है, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं अपने स्क्रीन पे टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें भी आगे बढ़ते हैं। एक्नॉलेजमेंट, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकती, तो इसको भी स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। आ नोट फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट, ये बस एक बेसिक नॉलेज के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है, जूलॉजी क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री क्या हो सकती है, इसी सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो ये एक बेसिक नॉलेज के लिए आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, किसी ने पूछ दिया कि बताओ बायोलॉजी क्या होती है, अब आप लोगों को बेसिक नॉलेज अगर नहीं है तो फिर आप बता नहीं पाइएगा कि बायोलॉजी क्या है। जबकि बेसिकली लाइफ के बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं उसी को बायोलॉजी कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग बात करेंगे चैप्टर्स की जिसके ऊपर ये मैंने वीडियो बनाया है। तो हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कुल मिला के 5 यूनिट हैं इस बुक में, और 5 यूनिट में टोटल 22 चैप्टर हैं। एक एक करके देखेंगे कि आखिर हमें किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पहले यूनिट में लिखा हुआ है डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड, जिसमें कि टोटल 4 चैप्टर। पहले फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम लोग लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस करना सीखेंगे, कैसे हम लोग किसी को पहचाने कि ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके बेसिस पर डिफरेंस करेंगे। सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि जब हम लोग नॉन लिविंग और लिविंग को क्लासिफाइड करते हैं उसके बाद हम लोग उनके क्या क्या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, में से कौन प्लांट है, कौन एनिमल है, कौन बैक्टीरिया है, कौन फंगी है, इस तरीके का हम लोग डिवीज़न करें। नेक्स्ट चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे पूरे इंटायर प्लांट के बारे में, कितने तरह के प्लांट होते हैं उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, जिसमें हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टोटल 3 चैप्टर को, जिसमें कि चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, रूट, स्टेम, लीव, इस सब के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर को, उनके सेल, टिश्यू, उनके फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे एनिमल के सेल और टिश्यू के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग यूनिट 3 पे आते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, यूनिट 3 का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन।
तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि सेल जो होते हैं वही बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि हमारी बॉडी जो स्ट्रक्चर बनती है उसका बेसिक यूनिट सेल है, जो भी फंक्शन होता है उसके भी बेसिक यूनिट सेल है। जिसमें कि हम लोग चैप्टर 8 में देखेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर चैप्टर 9 में हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी में कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एट्सेट्रा, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सेल की साइकिल कैसे चलती है, कैसे वो बनता है, कैसे वो डिस्ट्रॉय होता है। फिर सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि 2 तरह के डिवीज़न होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है, मियोसिस में एक सेल 4 सेल में डिवाइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट 4 पे आते हैं। यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग को टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर का जो कंडक्शन करता है वो कैसे करता है, वाटर का फ्लो कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, प्लांट में ट्रांसपिरेशन क्या होता है, उस तरीके का हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ेंगे कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, जिनको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं, जो हमारे बॉडी में, प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग जानते हैं, जब प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाती है जो कि ग्लूकोज है C6H12O6, उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना। लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाने को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब खाना तो हम लोग बना लिया, अब उसे डाइजेस्ट भी करना है, उससे एनर्जी भी लेना है, बॉडी फंक्शन को करना है, तो उसके बारे में हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ेंगे। जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे 2 टाइप के रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसमें कितने तरह के हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपने लास्ट यूनिट पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे। एक फंक्शनल जब हम पढ़ते हैं किसी भी उसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं। चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम लोग जो खाना खाते हैं उसको कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या एब्जॉर्प्शन होता है उससे न्यूट्रिएंट, उनके बारे में। चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 18 में हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ब्लड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 19 में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हमारे बॉडी के जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं, स्टूल होते हैं, यूरिन होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर 20 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 20 में हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जो हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है, लोकोमोशन जो होता है, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 21। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मीन्स नर्वस सिस्टम के थ्रू कैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो वो कंट्रोल होते हैं और उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 22 में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, कि केमिकली कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे उसमें इंटीग्रेशन होता है। ये कुल मिला के टोटल 22 चैप्टर हो गए जो हम लोगों को क्लास 11 की NCERT में पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो मैं लिविंग वर्ल्ड पे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। मेरी जो अगली वीडियो होगी वो लिविंग वर्ल्ड पे बेस्ड होगी, और जो कि 2 पार्ट में रहेगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो को इतने अच्छे से बनाऊँ, इतने इजी बनाऊँ कि आप लोगों को इसे देखकर मज़ा भी आए और आप लोगों को समझ में भी आए। अब हमारे इस वीडियो को अंत करने का समय आ गया है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी में इंटरेस्ट है, अगर अच्छा लगा तो इस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक एंड सब्सक्राइब इसलिए करने बोल रहा हूं कि अगर आप वो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझमें मोटिवेशन मिलेगी कहाँ और ज़्यादा वीडियो मुझे बनाना है आप लोगों के। और आप लोगों को करना क्या है, यूट्यूब खोलना है, फ्री में एजुकेशन मिल जाएगा। आप लोगों को एजुकेशन लेना है, इसके लिए आप लोगों को कोचिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। ओके, चलिए टाटा बाय बाय, समय हो गया, बाय बाय।